बारे में बात करने जा रहे हैं उसमें हमने हिंदी और उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित क्वेश्चनों को सम्मिलित किया। इसमें जो हमने क्वेश्चन लिए हैं पुराने 10 वर्षों में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को सम्मिलित किया। वो आपके जीके के भी हो सकते हैं और जीके के भी हो सकते हैं, हिंदी के भी हो सकते हैं। जैसे आपके सामने एक समास का क्वेश्चन दिया हुआ, यथाशक्ति में कौन सा समास होता है, तो हमें पता होनी चाहिए कि यथाशक्ति में कौन सा समास होता है। तो इसमें होता है अव्ययी भाव। अब इसकी पहचान क्या होती है अव्ययी भाव की, मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा समझा देता हूं। यदि किसी वाक्य के बाद आगे आए या यथाए या अनुआए या हराए, तो वो सब कैसे होते हैं, वो हमारे जो होते हैं सब अव्ययी भाव में होते हैं। जैसे मैंने आजन्म लिखा, यथाशक्ति लिखा, अनुकूल लिखा, हर रोज लिखा, तो इस टाइप के सभी जो वाक्य होते हैं किसमें आते हैं, हमारे अव्ययी भाव समास में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ महोदय में कौन सा समास होगा। महोदय का मतलब होगा महान है जो उदय, तो उसमें कौन सा आएगा, हमारा कर्मधारय है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, बी आएगा। दशानन में कौन सा समास होगा, तो जब समास हम पढ़ते हैं तो हमें पता होती है जो भगवानों के नाम होते हैं, ईश्वरीय शक्ति के नाम होते हैं, सब किस में आते हैं, हमारे बहुवीरी में आते हैं। दशानन अर्थात 10 सिर वाला अर्थात रावण, दशानन 10 सिर वाला अर्थात रावण। जो दो शब्द मिलकर तीसरे को संकेत करते हैं वो किस में आते हैं, सभी वो आते हैं हमारे बहुवीरी में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हो भाई बहन में कौन सा समास होगा। जिसके बीच में ये वाला चिन्ह आ जाता है वहां हमेशा कौन सा होता है, द्वंद्व समास होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा और रंक में कौन सा समास होगा, तो मैंने अभी बताया जहां ये वाला चिन्ह आता है वहां कौन सा होता है, द्वंद्व समास होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजकुमार में कौन सा समास होगा। राजकुमार मतलब राजा का कुमार, काकी के कौन से समास में आते हैं, संबंध तत्पुरुष में आते हैं। तो ये जो आएगा हमारा तत्पुरुष दे रखा है, लेकिन तत्पुरुष में भी भेद पूछा जाए तो संबंध तत्पुरुष। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ईमानदारी में कौन सी संज्ञा। ईमानदारी जो होता है वो भाव होता है, सच्चा, झूठा, ईमानदार, बेईमान, तो ये सबको ये कैसी होगी, हमारी भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखिए, सदैव में कौन सी संधि होगी, तो जिस पर दो मात्रा आती हैं वो होती है हमारी वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि किसके अंदर आती है भैया, वो आती है स्वर संधि के अंदर। पहली स्वर में गुण होती है, फिर वृद्धि होती है, फिर आयादी होती है, यण होती है, तो सब किस में आती है, हमारी स्वर संधि के अंदर आती है। क्योंकि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं पेपर में पूछा भी जाता है, तो इसके होते हैं 5 भेद। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, तो स्वर संधि का उदाहरण है हमारा पवन। क्यों, पवन में जो होता है भैया स्वर संधि का उदाहरण कौन सा आएगा, पवन आएगा, क्योंकि ये किसके अंदर आता है, अयादी संधि के अंतर्गत आता है। तो इसके टुकड़े होते हैं पो प्लस अन, तो पवन के टुकड़े क्या होंगे, पो प्लस अन। अगला क्वेश्चन देखिए, बस अगले क्वेश्चन में संधि विच्छेद करवा लिया। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो मैंने अभी लिखा था पो प्लस अन, ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, बी आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं भैया वो हमारे कितने होते हैं, 11। ठीक है, तो ये पेपर में बहुत आता है। व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन होते हैं 35। यदि पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं। जो पहले कभी ना हुआ उसे क्या कहा जाता, अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे कहा जाता अभूतपूर्व। ये होता अनेक शब्दों में एक शब्द। तो पेपर में आता है इससे संबंधित 3 से 4 सवाल। अगला देखिए, ये मैंने क्वेश्चन वही लिए हैं जो पेपर में ज्यादातर पूछे गए हैं। जैसे जो कहा ना जा सके उसे कहा जाता अकथनीय, जो कहा ना जा सके अकथनीय। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया जो सब कुछ जानता उसे कहा जाता सर्वज्ञ, जो कुछ ना जानता उसे कहा जाता अल्पज्ञ। तो जो सब कुछ जानता है उसे कहा जाएगा सर्वज्ञ। श्री गणेश का विलोम क्या होगा, तो इसका उल्टा होता है इतिश्री। एक नहीं हजारों पेपर में पूछा गया, ऑप्शन नंबर बी इतिश्री आएगा। श्री गणेश का उल्टा क्या होता है, इतिश्री। अगला क्वेश्चन देखिए, अथ का उल्टा क्या होता है, इति। अथ का उल्टा क्या होता है, इति। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जितने भी मैंने इसमें सम्मिलित किए हैं। जैसे आपके सामने स्क्रीन पर आसान सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, बताइए ये क्वेश्चन जो है संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो संधि होती है हमारी सामान्यतः 3 प्रकार की, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ये हमें पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से अलंकार का कौन सा भेद है, तो अलंकार जो होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं, शब्द, अर्थ और उभय अलंकार। ठीक है, तो इसमें दे रखा अर्थ अलंकार, बाकी जो है अलंकारों के उपभेद हैं, भेद नहीं है, क्या है, उपभेद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया अर्थ अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो इसके भैया पेपर में पूछा जाए तो इसके होते हैं हमारे 15 भेद। अर्थ अलंकार के कितने भेद होते हैं, 15। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से रस का कौन सा भेद है, तो रस बताना, रस का कौन सा भेद है। तो देखिए रस का भेद जो दिया हुआ है, इनमें से कौन सा रस का भेद है, तो रस का भेद है करुण। रूपक अलंकार होता, उल्लेख कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता, तो इसका कौन सा आएगा, करुण रस।
अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवाह वर्ण कौन से होते हैं? जिन पे अंक की बिंदी आती है ना वो अयोग्यवाह होते हैं। तो ये होते हैं आपके ऑप्शन नंबर सी, अंक से अंगूर और अणे खाली किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं अयोग्यवाह के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्विव्यंजन है। द्विव्यंजन उसे कहा जाता है जहां पर कोई शब्द 2 बार रिपीटेशन किया जाता है। पुणे में नहीं हुआ, उत्साह में नहीं हुआ, इलाहाबाद में नहीं हुआ, दिल्ली। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? दिल्ली। आसानी से समझ में आ गया होगा। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल वर्ण कितने होते हैं? इंग्लिश में 26 होते हैं और हिंदी में उसके 2 गुने 52 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया हुआ है छह ध्वनि के अंतर्गत आती है। जो छह होता है वो होता हमारा संयुक्त वर्ण, ठीक है। ये किस किस से मिलकर बनता है? कै प्लस से। यूपीएसआई में पिछले बार पूछा गया था कि ये जो हमारा छह होता है वो कै प्लस से मिलकर बनता है। अगला क्वेश्चन ऐसे ही पूछा हुआ, ज्ञ ज्ञानी भी हमारा किसके अंदर आता है? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है, लेकिन ये किससे बनता है? ये बनता है भैया हमारा ये वाला जय और प्लस अणे। तो ऐसे करके दिया हुआ जय प्लस अणे। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया उत्तर प्रदेश के किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था? तो किसान आंदोलन जो यूपी में हुआ था तो उसका नेतृत्व किया था जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में तांबा कहाँ पर होता? तो जो तांबा होता भैया वो होता हमारा बांदा में। कहाँ पर होता है? बांदा। संपूर्ण भारत का लगभग कितना खाद्यान्न उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है? तो इसमें देखो हमने ग्रीन सिग्नल कर रखा है, ये है 21%। ये वर्तमान के हिसाब से लगाया हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया था, वीडियो के पेपर में। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? तो हीरा जो निकाला जाता है वो भी हमारा बांदा से ही निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी जलोढ़ और दोमट। ये बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है और पेपर में कई बार पूछा हुआ। उत्तर प्रदेश में ब्रज क्षेत्र का प्रसिद्ध जो लोकगीत है वो कौन सा? तो वहां पर रसिया गाया जाता है। जो ब्रज क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पर क्या गाए जाते हैं? रसिया। अगला क्वेश्चन देखिए, सुक्करताल प्रदेश के कौन से जिले में पड़ता है? तो ये पड़ता है भैया आपका मुजफ्फरनगर जिले में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद, उनका किस खेल से संबंध था? तो वो हॉकी खेलते थे और उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी, उसका नाम था गोल। ये भी पूछा जाता है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में। पिछले बार पूछा भी गया था कि मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। कौन सा खेल खेलते थे? हॉकी। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? गोल। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, ये पूरे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी जो उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर बनी थी, उनका नाम था सुचेता कृपलानी। अगला क्वेश्चन देखिए, और पहली महिला राज्यपाल पूछी जाए तो सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया उत्तर प्रदेश में एल्यूमिनियम उद्योग की दृष्टि से कौन सा जिला अग्रणी है? जो एल्यूमिनियम सर्वाधिक होता है भैया वो होता है हमारा मिर्जापुर में। तो इसका आंसर क्या आएगा? मिर्जापुर। अगला क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम अंग निर्माण निगम उत्तर प्रदेश के किस नगर में? तो ये भैया हमारा कृत्रिम निर्माण जो है वो है हमारा किसके अंदर? आगरा के अंतर्गत। सॉरी आगरा नहीं, कानपुर। कृत्रिम निर्माण अंग निगम जो है कहाँ पर है? कानपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री किस नगर में पड़ती है? तो ये पड़ती है झांसी में। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पर है? झांसी। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में नगरों में कैंची व खेल के सामान, जो कैंची के लिए प्रसिद्ध है और खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है वो है मेरठ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो मुरादाबाद में होते पीतल के बर्तन। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, नक्काशी लकड़ी के सामान के बारे में बात पूछा जाए, नक्काशी के लिए लकड़ी की नक्काशी के लिए पूछा जाए तो वो आता हमारा सहारनपुर, बहुत फेमस है लकड़ी की नक्काशी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पान मसाले के उत्पादन में, जो पान मसाले के लिए उत्पादन में जो होता है वो कौन सा शहर है? तो वो है भैया हमारा पान मसाले के लिए कौन सा है? गाजियाबाद। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में भारतीय रेलवे के किस जोन का सर्वाधिक विस्तार है? तो रेलवे का उत्तर रेलवे नई दिल्ली। सर्वाधिक विस्तार किसका? उत्तर रेलवे का। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में बौद्ध संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो बौद्ध संग्रहालय पड़ता भैया कुशीनगर पड़रौना में। कहाँ पर पड़ता है? कुशीनगर पड़रौना। महात्मा बुद्ध के परिनिर्माण की स्थली का नाम क्या? तो उनकी मृत्यु भी कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया हो उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग कितने मेलों का आयोजन होता है? तो सबसे ज़्यादा यूपी में लगते हैं 22,500।
सॉरी 2250, कितने लगते हैं 2250। हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक एक त्यौहार माना जाता है, उत्सव माना जाता है, कहाँ मनाया जाता है, तो ये सुलहकुल के नाम से जाना जाता है। और कहाँ पर मनाया जाता है? आगरा में। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में गढ़ का मेला कहाँ लगेगा? गढ़ में ही लगेगा, तो गढ़ का मेला लगेगा गढ़मुक्तेश्वर में। अगला क्वेश्चन देखिए, शहीद मेले का आयोजन कहाँ होता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूँ, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। डेंगू बुखार से मानव शरीर पे किसकी कमी आ जाती है? तो डेंगू हो जाता है तो हमारी प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर घाटों मंदिरों की नगरी कहा जाता है? तो पंडों की नगरी, घाटों की नगरी, मंदिरों की नगरी, तो ये कहा जाता है हमारा बनारस मतलब वाराणसी। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वारिकाधीश प्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर में? तो ये भैया आपका जो द्वारिकाधीश का महल है कहाँ पर है? मथुरा में। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता का मंदिर बना हुआ? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता का मंदिर बना हुआ? वाराणसी में। तो इसका आंसर क्या आएगा? वाराणसी। अगला क्वेश्चन देखिए, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, और जो मैंने क्वेश्चन दिया उसका आंसर कमेंट जरूर करें।